नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी फसल है जो बंजर और खराब मिट्टी के अंदर भी शानदार मुनाफा देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करोंदा की खेती के बारे में। ये सिर्फ एक झाड़ी नहीं है बल्कि एक टिकाऊ और फायदेमंद निवेश है जो आपको सालों साल कमाई देता रहेगा। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ेगी आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप करोंदा की खेती कर सकते हैं, कैसे लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं, कौन सी किस्मों का आपको इस्तेमाल करना है और कौन सी किस्में आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, कौन सी बीमारियां आएंगी, कैसे खाद पानी देना है। एक एक चीज आपको इस वीडियो में मैं करोंदा के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को बता दूं कि कैलकुलेशन का ऐसा गणित आपको बताऊंगा जिसमें आप 20 साल तक कितनी कमाई कर पाएंगे, सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दूं, करोंदा जो है एक ऐसा चमत्कारी फल है जिसके अंदर बहुत ही खास गुण होते हैं। ये आपको एकदम शुष्क इलाके के अंदर मिल जाएगा, सूखे इलाके के अंदर मिल जाएगा। जहां पर कोई पौधा आसानी से नहीं उगता वहां पर इसकी फसल आसानी से होती है। इस फल के अंदर विटामिन सी का खजाना है, संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अंदर तो इसे एनीमिया और गठिया जैसी बीमारियों के लिए भी एक रामबाण इलाज बताया गया है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि जिसे आप बंजर कहते हैं उसी जमीन में बहुत ही कम देखभाल के साथ ये उगता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इसे उगाने का तरीका क्या है, कैसे ये उगता है, किस तरीके से हम इसे उगा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको जमीन तैयार करनी है। जमीन तैयार करने के लिए खेत की पूरी अच्छे से गहरी जुताई करनी है। मिट्टी से खरपतवार और पत्थर हटा देने हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? पथरीली मिट्टी होगी चल जाएगी, कंकरीली मिट्टी होगी चल जाएगी, खराब मिट्टी होगी चल जाएगी, रेतीली मिट्टी होगी चल जाएगी। लेकिन अगर दोमट बलुई मिट्टी है तो सबसे अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकेगा तो जड़ें गलेंगी, जड़ें गलेगी तो पौधा मर जाएगा। अगर जलवायु की बात करें तो जितना गर्म इलाका है उतना ही अच्छा है। लेकिन याद रहे, अगर आपके यहाँ पर जमने वाला पाला पड़ता है तो आपको ऐसी स्थिति में इसकी खेती नहीं करनी। अगर हम किस्मों की बात करें तो पंत मनोहर और कोंकण गोल्ड जैसी अच्छी किस्में आप उगा सकते हैं जिनका फल बड़ा भी होता है, ज्यादा फल भी लगते हैं। अगर आप अचार इंडस्ट्री या फिर जैम की इंडस्ट्री के अंदर भेजना चाहते हैं अपने फलों को तो आप पर्पल किस्म जो है उसका फल भी उगा सकते हैं। अगर हम पौधा रोपण की बात करें तो पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय जो है वो बरसात का मौसम है। और लगाने का जो तरीका है वो ये है कि 2.5 मीटर की दूरी पर आप 1 एकड़ के अंदर अच्छे से पौधे लगा दें। 650 पौधे आपके लगेंगे। पौधे लगाने से पहले गड्ढे खोदें। गड्ढों के अंदर गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट और नीम खली का मिश्रण बहुत कम मात्रा में, ज्यादा नहीं डालना, एक एक मुट्ठी डाल दोगे तो बहुत है। अगर हम सिंचाई और खाद की बात करें तो करोंदा जो है एक बार जमने के बाद, यानी एक बार लगा दिया और पत्ते निकाल लिए नहीं, तो उसके बाद वो सूखे के अंदर भी सहन शक्ति रखता है चलने की। लेकिन अच्छी क्वालिटी के फल लेने हैं, अच्छी उपज लेनी है, तो जब फूल आए या फल लगने शुरू हों उस वक्त आपको उसे सिंचाई देनी पड़ेगी। अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंपल है कि ड्रिप इरिगेशन से दें। आप बंजर जमीन में सूखे में लगा रहे हैं, पानी की कमी होगी तो ड्रिप जरूरी है। पौधे को हर साल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और एनपीके ये आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में साल में 4 से 5 बार में देना है। एक बात याद रखें कि जो कीट और रोग लगेंगे वो कोई ज्यादा नहीं लगेंगे। फल वाली मक्खी आएगी जिससे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसको मारने के लिए या पकड़ने के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं और आपके बगीचे के आसपास अच्छी साफ सफाई रखनी है ताकि फ्रूट वाली मक्खी ना आए। वो फलों को नुकसान पहुंचा देती है जब फल पके होते हैं। अब बात आती है कि तुड़ाई। तो तुड़ाई का सिंपल है, जब फल हरे से गुलाबी या लाल होने लगे तो तुड़ाई कर लीजिए। हाथों में दस्ताने पहन लीजिएगा, इसके पौधे पे कांटे होते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं। आपको तुड़ाई 3 से 4 बार करनी होगी क्योंकि इसके फल जो है वो एक बार में नहीं पकते। अब बात करते हैं हम कमाई के बारे में। कमाई का हमने 20 साल का पूरा एक अच्छा हिसाब किताब जो है
वो बना के रखा है, जिसमें आपको हम एक एक चीज बारीकी से बताएंगे कि कितना आपका खर्चा आएगा, कब से आपको जो है कमाई जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लागत और मुनाफे का गणित अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इसकी खेती जो है एक लंबा निवेश है और बहुत ही दमदार जो है इसके अंदर रिटर्न है। 20 साल का हिसाब अगर समझे तो पहले साल आपको लगभग 1,70,000 से 1,80,000 रुपए का खर्चा आएगा, जिसके अंदर जमीन तैयार करनी है, पौधे हैं, पौधे खरीदने हैं, पौधे लगवाने हैं, खाद है, पानी है, ड्रिप है, उस सब का। दूसरे साल से आपको इसके रखरखाव का खर्चा आना शुरू होगा। अब रखरखाव का खर्चा जो है लगभग हम मोटा मोटा ये मान के चलते हैं कि 40 से 45,000 रुपए हर साल लगेगा, क्योंकि आप लोग भी तो पौधे को अच्छे से ग्रोथ करवाओगे, पौधे की कटिंग भी करोगे, जो पौधे मरेंगे वो पौधे नए भी लगाओगे, ड्रिप अगर खराब हो जाए तो सही कराओगे, तो 40-45,000 रुपए कहीं नहीं गया। तो कुल मिलाकर 20 साल के अंदर आपका 10 लाख रुपए के आसपास जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा इसको संभालने का, लगाने का, बगीचा तैयार करने का। लेकिन अगर कमाई की यात्रा की बात करें तो ये आपकी यात्रा तीसरे साल से शुरू होगी, जब पौधे जो हैं वो कम मात्रा में फल देंगे। लगभग जितना आपका 40-45,000 का खर्चा हो रहा है उतना फल वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। चौथे साल में फल और बढ़ेगा, पांचवें में और बढ़ेगा। ये मान के चलिए कि 7वें साल तक जितना आपका अब तक का खर्चा हुआ होगा वो सारा का सारा खर्चा खत्म हो जाएगा, यानी जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पर आपका सारा का सारा निवेश पूरा हो जाए वो हो जाएगा। इसके बाद 8वें से 15वें साल तक आपको खुलकर सुनहरा मौका है मुनाफा कमाने का, क्योंकि आपको लगभग 1,90,000 से 2,10,000 रुपए तक का मुनाफा हर साल होगा। अगर हम 20 सालों की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 30 लाख से 35 लाख तक आपकी कमाई होगी, जिसमें से आप 10 लाख रुपए घटा दीजिए। अगर 35 होती है तो 25 लाख आपका मुनाफा हो गया। ये कोई छोटी रकम नहीं। बंजर जमीन जिसमें आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वहां पर करोंदा आपको ऐसी इनकम दे रहा है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जो करोंदा है इसकी विदेशी धरती पर भी अच्छी मांग है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसका रेट और बढ़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है ये आज के हिसाब से है। फलों के बाजार बहुत बढ़ने वाले हैं, ऐसा विशेषज्ञ जो है वो बताते हैं। तो ये मान के चलिए कि फलों के बाजार जब बढ़ेंगे तो करोंदे का रेट भी बढ़ेगा, तो जो हमने कमाई बताई वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आज की डेट में आप करोंदा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फसल मेरे हिसाब से ये है। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहिए ABC।